बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी। जी हाँ दोस्तों, जो कि संवैधानिक विकास के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपके क्रैक कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज हम बात करते हैं 26/4/25 है, क्योंकि आज से हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी चैप्टर, जो कि आपको आगामी परीक्षा यानी वनडे एग्जाम में यानी रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम में आपको आसानी से पूछ लेता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं संविधान के बारे में। तो जो कि नियुक्ति का प्रावधान, संवैधानिक विकास नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया है? तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 में। वहीं दोस्तों बात कीजिए भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों भरने की व्यवस्था की गई दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 के तहत। जी हाँ दोस्तों, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे एग्जाम में पूछ लेता है। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों पर भरने की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अब बात कीजिए दोस्तों भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, वो भी चार्टर एक्ट 1853 के तहत, जो कि ये आपको चार्टर एक्ट 1853 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों अब बात कीजिए भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 किस एक्ट के द्वारा की गई? तो 1853 एक्ट के द्वारा 24 से 18 घटाकर की गई। अब बात कीजिए दोस्तों लास्ट प्रश्न, जो कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों 1853 एक्ट के द्वारा, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कीजिए दोस्तों उसके बाद भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, किसके द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, जो कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। वहीं दोस्तों बात कीजिए गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया, किसके कारण? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, जो कि भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय हुए। वहीं अब बात कीजिए दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किसने किया, किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। वहीं दोस्तों अब बात कीजिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया दोस्तों, तो 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। अब बात कीजिए दोस्तों कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों? तो भारत की परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड नंबर, जो कि अंतिम प्रश्न है, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किसमें की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों भारत में निर्वाचित प्रणाली की शुरुआत की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचित प्रणाली की अधिनियम की शुरुआत की गई। उसके बाद दोस्तों प्रश्न आता है भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, जो कि भारत पर विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब बात करते हैं दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है किस प्रणाली को? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, जो कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। उसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न है, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि वायसराय को। वहीं दोस्तों अब बात कीजिए 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो लॉर्ड मार्ले 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। जबकि बात कीजिए दोस्तों लास्ट ऑफ प्रश्न, जो कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? तो 1919 का शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।